प्रणाम मित्रों। ओशो से जुड़े रोचक एवं अनछुए पहलुओं में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओशो की ध्यान विधियों की यात्रा के बारे में। जी हाँ, यह तो हम सभी जानते हैं कि ओशो ने इस जगत को बहुत कुछ दिया है और उन्हीं तमाम योगदान में से एक विशेष योगदान है ओशो की ध्यान विधियां। जी हाँ, ओशो की ध्यान विधियां अपने आप में नायाब हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन ध्यान विधियों की भी एक यात्रा है? मसलन ओशो ने इन विधियों को कब, कैसे व क्यों कराना प्रारंभ किया तथा समय दर समय इन ध्यान विधियों में उन्होंने किस ढंग के प्रयोग व परिवर्तन किए, इनकी भी अपनी एक यात्रा है। तो मित्रों, आइए जानते हैं ओशो की ध्यान विधियों की यात्रा के बारे में। जहाँ तक ध्यान शुरू करवाने की बात है, यह तो ओशो ने अपने छात्र काल से ही अपने 5-6 साथियों के साथ प्रारंभ कर दिया था, जिसमें कभी मिलने वाले, प्रश्न करने वाले तथा बच्चे भी शामिल हो जाया करते थे, जिसमें वह सबको शरीर को शिथिल करना सिखाते थे। परंतु कैंप के रूप में ओशो ने जो पहला ध्यान शिविर लिया, वह 1964 में राजस्थान के मुछाला महावीर क्षेत्र में था। ओशो की सबसे पहली ध्यान विधि निष्क्रिय ध्यान विधि थी, जिसमें वह शरीर को शिथिल करने का, श्वास को शिथिल करने का, मन को शिथिल करने का, विचारों को शिथिल करने का व भाव को शिथिल करने का सुझाव देते थे। इसी दौरान ओशो अनापान सती योग तथा तथाथा ध्यान भी करवाते थे। अनापान सती योग में सांस को देखना, साक्षी होना होता था, तो तथाथा ध्यान में ओशो लोगों को बहने, मिटने, मरने एवं जलने का सुझाव देते थे। फरवरी 1965 में ओशो ने अपना दूसरा ध्यान शिविर माथेरन में लिया। यहाँ उन्होंने ध्यान की पहली सीढ़ी शरीर शुद्धि को कहा। शरीर शुद्धि को समझाते हुए उन्होंने कहा, सभ्यता ने बहुत दिक्कत पैदा कर दी है। असभ्य आदमी का शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध होता है। उसमें ग्रंथियां नहीं होती, क्योंकि उसके भाव वेग वह सहज प्रकट कर देता है, लेकिन हम अपने भाव वेग को दबा लेते हैं। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद हैं और निकलना चाहती हैं, लेकिन समाज नहीं निकलने देता और आप भी निकलने नहीं देते। ओशो ने कहा, जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वह शरीर शुद्ध नहीं होता, वह भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो योग का पहला चरण होता है शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन। उपाय के तौर पर ओशो ने कहा कि जरूरी है कि महीने में 1-2 बार आप अकेले कमरे में बंद हो जाएं और शरीर जैसा करना चाहे करने दें। आधा घंटे की उछल कूद के बाद आप बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे। इसके बाद ओशो ने व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों को रेचन का भी प्रयोग करवाया और फिर कई तरह के निरीक्षण और प्रयोग के बाद ओशो ने मार्च 1967 में नारगोल के शिविर में श्वसन, रेचन और मौन को जोड़कर एक सक्रिय ध्यान का फॉर्मेट प्रस्तुत किया। हालांकि इसी श्रृंखला में निरीक्षण और प्रयोग के बाद ओशो ने इस ध्यान विधि में बहुत कुछ जोड़ा और फिर फरवरी 1970 में इसे सक्रिय ध्यान विधि के रूप में घोषित किया और फिर 1 वर्ष बाद फरवरी 1971 में ओशो ने अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, अब वैज्ञानिक का काम पूरा हुआ। यानी जिस विधि को वह अपने सन्यासियों को देना चाहते थे सक्रिय ध्यान के रूप में, वह फरवरी 1970 में पूरी हुई और फरवरी 1971 में उन्होंने अपने सन्यासियों को इसे अपनाने को कहा, इसका उपयोग करने को कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि थेरेपी ग्रुप में सक्रिय ध्यान का प्रयोग अनिवार्य है। सक्रिय ध्यान के बाद 1974 तक ओशो ने नई नई ध्यान विधियां दी। सक्रिय ध्यान के बाद शक्तिपात ध्यान प्रारंभ किया, जो मूलतः
ओशो के ध्यान शिविरों में रात के वक्त किया जाता था, जिसमें ओशो खड़े हो जाते थे और ओशो के आसपास जितनी भी भीड़ होती थी वह सब ओशो की आंखों में देखा करती थी तथा उछला करती थी। उसके बाद संगीत बजता था, फिर लोग खुद को छोड़ देते थे। यही ध्यान आगे चलकर गौरी शंकर ध्यान में बदल गया, जिसमें लोग जलते बुझते प्रकाश की ओर देखते थे। इसमें चीखना चिल्लाना भी बंद हुआ और फिर इसके चरणों में भी अंतर आया। इसके बाद कुंडली हुआ, नाद ब्रह्म हुआ, नटराज हुआ और देववाणी ध्यान हुआ। इस तरह ध्यान विधियों का सिलसिला 1974 तक पूरा चला। ओशो की जो भी मुख्य ध्यान विधियां थी वह 1974 तक बन चुकी थी, उनका उपयोग शुरू हो चुका था। इन ध्यान विधियों के लिए ओशो ने स्वयं की निगरानी में खास प्रकार का संगीत अपने ही साधकों द्वारा निर्मित करवाया। उसमें कुछ प्रयोग करने के बाद हर विधि के लिए विशेष प्रकार के संगीत का आयोजन किया। प्रत्येक ध्यान विधि के लिए उन्होंने अलग संगीत बनवाया और वही संगीत आज पूरी दुनिया में उसी विशिष्ट ध्यान के लिए उपयोग में लाया जाता है। ओशो ने शरीर छोड़ने से कुछ माह पूर्व सार्वजनिक प्रवचन देना बंद कर दिया था। इस दौर में उन्होंने 3 मेडिटेटिव थेरेपी की रचना की। एक मिस्टिक रोज, दूसरा नो माइंड और तीसरा बर्न अगेन। ओशो ने इवनिंग मीटिंग ऑफ द व्हाइट रोब ब्रदरहुड की भी शुरुआत की, जिसमें सभी लोग रोज शाम इकट्ठे होकर ऊर्जस्वी संगीत पर ओशो के साथ नाचते। 10 मिनट उनके साथ ध्यान में मौन बैठते व ओशो के चले जाने के बाद वीडियो पर उनका प्रवचन देखते। ओशो ने कहा, यह ध्यान उनके सन्यासियों के लिए पूरे दिन का चरम बिंदु होगा। ओशो ने अंतिम ध्यान मई 1988 में स्वयं बुद्धा हॉल में कराया, जिसमें 26 मई को उन्होंने नो माइंड तथा 27 मई को मिस्टिक रोज ध्यान करवाया। ओशो की ध्यान से संबंधित पुस्तकें यदि आप पढ़ना चाहते हैं या उन विधियों को जानना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए सहायक होंगी साधना पथ, ध्यान दर्शन, ध्यान सूत्र, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, ध्यान विज्ञान, ध्यान प्रथम व अंतिम मुक्ति, विज्ञान भैरव सूत्र तथा तंत्र सूत्र। इन पुस्तकों के माध्यम से आप ओशो की ध्यान विधियों की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी के साथ आप ओशो की अन्य रोचक जानकारियों और पहलुओं को मेरी पुस्तक ओशो की जीवन यात्रा में पढ़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।